पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में आपको ये फॉर्म जरूर ही भरना चाहिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो भी। हेलो एवरीवन, welcome back in BRICS channel. I'm Kumar Gupta, and in this is video, it is most important for you, all student PCB and PCM also. 10 एग्जाम है टोटल, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और डिटेल में बताऊंगी। पहला देखिए, पहला है नीट का, एंड सेकेंड है एम्स पैरामेडिकल का, थर्ड है एम्स बीएससी नर्सिंग का, फोर्थ है नेस्ट जो कि नाइजर आइजर नाम से जाना जाता है, एंड 5 एग्जाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस। ये भी काफी अच्छा स्कोप है इसमें भी। 6 है हमारा पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग, जो नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर देखो फॉर्म यार भर दो, किसकी किस्मत कहाँ लग जाती कुछ नहीं कह सकते, आप बल्कि तैयारी करते रहिएगा। एंड 7 है ओट OUAT एग्जाम। अभी डिटेल में आपको इन सबके बारे में बताऊंगी एक एक करके। पहले आप फॉर्म का नाम तो जान लो। एयर फोर्स मेडिकल, मतलब एयर फोर्स में भी तो काफी होती है ना, नॉन टेक्नीशियन वाली, जिसमें मेडिकल की काफी लाइन में, पैरामेडिकल नर्सिंग या फिर स्टाफ वगैरह। और 9th है CUET, ये तो सुना ही होगा। और 10th है MTS। चलिए अब इन फॉर्म्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूं। सबसे पहला नीट, जो बच्चे कर रहे हैं अच्छी बात है, बट डिटेल में आप एक बार देख लीजिए। नीट क्या है, ये भी काफी कॉम्पिटिटिव, थर्ड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में से एक है, ठीक है। और एग्जाम देखो, ये पीसीएम और पीसीबी वाले, पीसीएम पीसीबी दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और ये किस में एडमिशन के लिए लेने के लिए होता है, एमबीबीएस हो गया, एक सेकंड जूम कर लूं थोड़ा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएसएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीपीटी एंड बीयूएमएस एंड बीएससी नर्सिंग, एमएनसी एंड बीयूएससी एंड एच जैसे कोर्सों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो नीट की तैयारी तो कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि इसमें एडमिशन, उनको सिर्फ इतना पता होगा कि डॉक्टर बनने के लिए है, सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। नहीं भाई, इसमें देखो, आप नीट की पेपर देने के बाद मेरिट बेस पे आप काफी जगह आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, देखो ये क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी ही बेस्ड है। देखो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको बात दूं, मोस्टली फोकस क्वेश्चन सारा उनका एनसीईआरटी से ही बनता है, तो भाई एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बुक नहीं रखना। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी फेब और मार्च में आने ही वाला है ये। और एग्जाम बता दूं 3 मई को है ना, मई जून में होता है मैं बता दूं, बट अभी जो है 2026 का जो है ये 3 मई को होगा, ठीक है एग्जाम। पेपर मोड भैया पेन पेपर मोड होता है, ठीक है। और एग्जाम का जो लैंग्वेज है, ये 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक देखो 2025 तक क्या था कि 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। उसमें आपको 180 करने होते थे, 20 आपको ऑप्शनल देते थे, और इसमें आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा भी देते थे। बट अभी 2026 में पुराना जैसा हो गया है कि 128 क्वेश्चन आएगा, और 45 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के रहेंगे, और 90 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे, ठीक है। और भैया इसमें बहुत जबरदस्त चीज है कि निगेटिव मार्किंग तो है ही है, ठीक है। एंड टाइमिंग, आपको जितने आपके क्वेश्चन है उतने आपको मिनट मिलेंगे, मतलब कि 180 मिनट्स, इट्स मीन 3 आवर आपको मिलेंगे, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के। और एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम को देने के लिए, कुछ नहीं, आप 12th पास होने चाहिए, पीसीबी से होने चाहिए। देखिए पहले था पीसीबी, अब तो पीसीएम वाले भी दे सकते हैं ये एग्जाम। और जनरल मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 50%, हर जगह है 50+ तो होना ही चाहिए जनरल वालों के लिए। और SC ST आप जानती हैं उनके लिए तो भाई रिजर्व है ही, 40 एंड 45 तक पीडब्ल्यू वाले देख लो। और एज लिमिट, भाई डॉक्टर में कोई भी एज लिमिट नहीं होती, एज लिमिट रखने लगे तो सिलेक्शन ही ना हो, एज लिमिट ही रखवा ले। और यहाँ पर आप कितने अटेम्प्ट दे रहे हैं उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना मन करे बुढ़ापे तक भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं भाई। हाँ अब क्या है, हाँ तो भाई ये टोटल होता है 720 मार्क्स का होता है।
और सेफ स्कोर भैया 600 से ऊपर है तभी आप सेफ है, अदरवाइज नहीं सेफ है। अगर आपको एमबीबीएस सीट चाहिए तो, अगर आप एससी या फिर अदर के हैं तो अगर आपका 5, 550, 500 भी आ रहा है ना, यार कट ऑफ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इस बार देखो, है ना, 550 अच्छे अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भाई एमबीबीएस भी मिल गए थे काफी बच्चों को, बस कास्ट के हिसाब से है। और बाकी की तो ईयर वाइज जैसा स्कोप रहता है। और सिलेक्शन आप इसमें देखिए, एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर आपको काउंसलिंग वगैरह करानी होती है जब आप पेपर दे चुके होते हैं, तब जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है 1 मंथ बाद, रिजल्ट आने के बाद होता है। 15% इसमें ऑल इंडिया कोटा भी लगता है। और एथ अथॉरिटी जो है 85% हैंडल करता है और 15% इंडिया कोटा लगता है। ठीक है, बस ये एग्जाम नीट में इतना ही है, और है तो काफी सही, बट मेन जो है हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे। देखिए, अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए और भाई फॉर्म भर लेना बस अभी फरवरी में। सबसे पहली बात तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी एग्जाम के फॉर्म आ रहे हैं मैं उनकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ मैं, एम्स पैरामेडिकल के बारे में, ठीक है। किन लोगों ने सुना है एम्स पैरामेडिकल का नाम? ये भी काफी अच्छा स्कोप है भाई। चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी होती है कि आप 12th पास होने चाहिए, पीसीबी होने चाहिए या फिर पीसीएम, गर्ल और बॉय दोनों के लिए है ये। तो दोस्तों को जिनको नहीं पता आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना कि 2026 में ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। बट अभी थोड़ा सा एम्स पैरामेडिकल का ये हो गया है, अभी तक क्या था कि नीट इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ ही कॉलेज वालों ने किया है कि अगर आपको एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की अनाउंसमेंट है भाई, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, लेकिन सब कुछ ही कॉलेज के लिए है। डिटेल में इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जब फॉर्म आ जाएगा। तो फिलहाल डिटेल देखो। देखो एडमिशन इसमें आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो देखो बीएससी ऑनर जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी में टॉप पे है भाई ये। और ये बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, है ना, बीओ पीटीओ में। और उसके ये एमएलटी, ओटीटी, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इन सब ऑर्नोलॉजी, ये सब देख लो, बीपीटी एंड डेंटल हाइजीनिक, इतने सारे कोर्स में भैया आपको मिलता है और काफी अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी है भाई इसमें। पेपर मोड ऑनलाइन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है फॉर्म स्टार्ट होता है मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, और जब आएगा तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम देखो जून और जुलाई में ये होता है कंडक्ट, ठीक है। अगर आप जो नीट का भी एग्जाम दे रहे हैं, 3 मई को नीट का एग्जाम है, ठीक है, और जून जुलाई में इसका एग्जाम होना है, तो आपके पास टाइम रहेगा तैयारी करने के लिए। और इसमें भी कुछ नहीं यार, सिलेबस क्या रहता है वही जो आप नीट की तैयारी करते हैं, बस वही है, सब कुछ वही है, क्लास 11 12 वही आता है इसमें भी। नेक्स्ट क्या है टोटल को, हाँ आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। इसमें देखिए 90 क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होता है और 90 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन भी आपको 90 मिनट भी दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 रहते हैं, और बायोलॉजी या फिर जो बायो ले रहा है, बायो मैथमेटिक्स ले रहा है, मैथमेटिक्स वालों को सिर्फ 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन। और मीडियम इसका इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। और भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही रहेगी। 7 ईयर ओल्ड एज दिसंबर, एज लिमिटेशन इसमें भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन भाई लोअर इतना है कि आप 17 साल के तो हो ही, वो हर जगह लगता ही है। नेशनलिटी केवल ये इंडिया वालों के लिए एलिजिबल है, ठीक है, बाहर के लिए नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है एम्स एग्जाम ac.in। और एम्स पैरामेडिकल का सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड होता है, जैसे ही नीट में होता है सेम वैसे इसमें भी होता है, और काफी अच्छा स्कोप है। अब हम बात करने वाले हैं बीएससी
एम्स बीएससी नर्सिंग की, सॉरी, लुक एट एम्स बीएससी नर्सिंग, ये भी काफी अच्छा स्कोप है। एग्जाम मोड जो है सीबीटी मोड में होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको हमने ये नहीं बताया ना, यहाँ पर भी भाई एम्स पैरामेडिकल वाले में भी आपका पेपर जो है सीबीटी मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, ठीक है। कहाँ गए, सॉरी, एम्स बीएससी नर्सिंग। हाँ, तो ये सीबीटी मोड पेपर होता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने लगता है अप्रैल से, ठीक है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले दो। और एग्जाम की डेट आपको जून में मिलेगी, जून में है, 28 जून को डेट आ चुकी है। 28 जून को एग्जाम है बीएससी नर्सिंग 2026 में। और जब आएगा फॉर्म मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी भाई, बट आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। ये हॉनेस्ट नर्सिंग के लिए और जो पोस्ट नर्सिंग करेंगे उनके लिए 14 जून को है। और रिजल्ट डेट डिक्लेयर करेगा ईयरली, जाहिर सी बात पेपर होने के बाद ही आएगा यार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक सेकंड जूम तो कर लूं थोड़ा तुमको क्लियर दिखे। नेशनलिटी भाई मस्ट आप इंडिया के होने चाहिए क्योंकि इंडिया के लिए है। मिनिमम एज ऑफ कोर्स 17 साल तो हो ही भैया, उससे ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं होने चाहिए। एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन होगी 10th और 12th होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इसमें लेते हैं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 55% एग्री फॉर जनरल और ओबीसी के लिए, 50% एससी एंड एसटी के लिए। और जेंडर भैया सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल और केवल, एक सेकेंड, ये केवल और केवल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए है। दिस इज नॉट फॉर द मेल। एंड पोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग करेंगे वो जीएनएम डिप्लोमा वगैरह किए हो तभी वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ। और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है इस पर भी बात कर ले जरा। अरे यार ऊपर हो जा भैया ये। एग्जाम का पैटर्न होता है, इसमें 120 मिनट आपको दिए जाते हैं और 2 घंटा मतलब कि 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 30 फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री का होगा, 30 बायोलॉजी का होगा और इन्होंने 10 क्वेश्चन जरा जनरल नॉलेज से पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। और वही 1 मार्क्स पर, मतलब एक क्वेश्चन पर एक करेक्ट आंसर मिलना है आपको। और निगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या है कि रजिस्टर ऑनलाइन एम्स एग्जाम एसी इन डॉट पे आपको रजिस्टर करना है जब एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, फॉर्म का। एंड कोड जनरेट होगा, ठीक है। कोड जनरेट होने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें 2-3 प्रोसेस होती हैं। पैरामेडिकल एम्स पैरामेडिकल में भी सेम ऐसा ही है और एम्स बीएससी नर्सिंग वाले में भी सेम ऐसा ही है। जो मेन कोर्स का फीस होता है भाई 2000 लगता है जनरल और ओबीसी वालों का, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1600 लगता है। भाई फीस महंगी है। और एम्स पैरामेडिकल वाले में भी इतना ही अप्रोक्स लगता है, तुमको बता दूं तो जितना एम्स बीएससी नर्सिंग में लगता है। की डिटेल सीट्स ये है कि इसमें जो है 1200 प्लस सीटें हैं अवेलेबल। अब ये बता दूं कि ये आपको कोर्स जो है 4 साल के लिए होता है, ठीक है, ये कोर्स। और एम्स मतलब मार्च के सेकेंड वीक में रिलीज हो सकता है, तो जब होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और एम्स नर्सिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सेकंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। इस सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये वो रहा आपके एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मीन्स इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो है 2 फॉर्म कंडक्ट कराता है,
पहला है एम्स नाइजर भुवनेश्वर एंड UMDAE CEBS मुंबई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइजर भुवनेश्वर के बारे में कि इस एग्जाम में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम डेट जो है 2026 का, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 5 जनवरी को। ठीक है, 2026 मतलब कि ये जो है फॉर्म हो चुका है स्टार्ट 5 जनवरी से, और ये स्टार्ट हो सॉरी एंड होगा आपको 6 अप्रैल को। तो आपके पास टाइम है। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो प्लीज जाके फॉर्म फिल करो। लेकिन एक सेकंड, पूरी डिटेल इसके पहले ले लो तब जाके फिल करना। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, 15 मई को आपको मिलेगा। एग्जाम की डेट इसकी गया है 6 जून को इसका एग्जाम है भाई, और इसकी टाइमिंग होती है 2 से 5, वही जो नीट का है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि नाइजर यानी कि नेक्स्ट टेस्ट की परीक्षा वे दे सकते हैं जिन्होंने 2024 से 2025 में 12th किया है, या फिर 2026 में वो पेपर देंगे। सिर्फ वही बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, और ये होता है 5 ईयर की MSc प्रोग्राम के लिए है, ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। नाइजर भुवनेश्वर, इसका पहले पूरा ये होता है, इसका फुल नेम है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत अच्छी जॉब है यार। तो प्लीज जिनके पास एज लिमिट या फिर जो इनकी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उस पे हो तो प्लीज आप जाके फॉर्म भरो। ये भी नीट का जैसा ही थोड़ा टफ ही है ये भी, बट हाँ स्कोप बहुत अच्छा है इसका। इसमें बहुत बच्चे नहीं होते हैं। आपको मैं पूरी डिटेल बता रही हूँ, रुक जाइए। क्वालिफिकेशन ये है कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, और वो भी किस में, 2024 या 2025 या फिर 2026 में आप 12th पास होने चाहिए। सब्जेक्ट वही रहेगा जो सबका रहता है भाई, बायो केमिस्ट्री, मैथ ले रहे हैं तो मैथ, इसमें PCM PCB वाले दोनों दे सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स आपके 60% है ना, OBC और जनरल वालों के लिए है। भैया 12th की बात कर रही हूँ, 12th की। और 55% SC ST दिव्यांग वालों के लिए है। और इसमें नो अपर एंड लोअर एज लिमिट, एज लिमिट नहीं है, बस इनकी क्राइटेरिया ये है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो वही दे सकते हैं कि जिन्होंने 2024, 25 या 26 में 12th किया है। एक तो अपर एज लिमिट भी नहीं रख रहे हैं, ऊपर से ये भी रख रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है पहले ये देखो। जो पेपर होगा वो CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसका ड्यूरेशन होता है 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे का टोटल। और सेक्शन 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मतलब कि अगर आप PCM लेते हैं तो PCM, अगर PCB ले रहे हैं तो PCB वालों के लिए है। स्ट्रक्चर क्या है देखो, MCQ बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड score only the best 3 subject score are the considered for the final merit based। ठीक है, सुन रहे हो ना, सिर्फ 3 को ही कंसीडर करते हैं मोस्टली। एंड आगे चलते हैं, एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन क्या रहेगा PCMB के लिए, ये देखिए जरा। टोटल जो है 4 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लेकिन करना आपको 3 ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन पर सेक्शन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होता है, मतलब 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, हो गए ना 80, 20 चौक 80। और टोटल मार्क्स होता है 240, 60 पर सेक्शन। समझ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। और देखिए एक करेक्ट करेंगे तो +3 मिलेगा भैया, गलत हुआ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और अनअटेम्प्ट के लिए 0, वो तो रहता ही है। मेरिट कैलकुलेशन जो है 3 सेक्शन कंसीडर किया जाएगा, टोटल 180 मार्क्स में से एक सब्जेक्ट के लिए है। पहले पूरा देख लो आप। शिफ्ट ये जनरली 2 से 5 है ना, इनकी टाइमिंग है पेपर की है।
की नोट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन अटेम्प्ट फॉर ऑल फोर, बट देखो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब करना है तो आप सब कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कंसीडर सिर्फ और सिर्फ 3 ही किया जाएगा, 3 सब्जेक्ट। और डिफिकल्टी क्या है, ये कंसेप्चुअल है पेपर, बिल्कुल है, जनरली बिटवीन जेई मेंस और एडवांस लेवल का पेपर रहता है, या नीट के जैसा है और जेई वालों के जैसा ही पेपर रहता है ये। लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि 2026 में इस एग्जाम के लिए आपको सीट कितनी है, सिर्फ 200 सीट है, और बच्चे ज्यादा बैठते भी नहीं है, ठीक है, कुछ हजार बच्चे ही सिर्फ इसे एग्जाम देते हैं। लेकिन ये एग्जाम आप करने के बाद ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, मतलब पैसा तो पैसा, आपका इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, ये समझ लो आप कोर्स करते हुए भी आप काफी पैसा कमा लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है भाई, जितना आप पेमेंट नहीं करते गवर्नमेंट को उससे ज्यादा तो 3-4 गुना आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो इसमें पैसा तो बहुत है। और ये क्या है, हाँ ये देख लो जरा, कैटेगरी वाइज, सॉरी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। जनरल में देखो 101 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 54 सीट है, एससी वालों के लिए 30 सीट है, एसटी वालों के लिए 15, टोटल मिला के हमारा हुआ 200। इतने लोगों के लिए कास्ट वाइज इतनी अलग अलग सीटें हैं, ठीक है, आप देख लो। और टाइमिंग है फॉर्म भर देना। अब बात करते हैं UMDAECEBSN मुंबई, फुल नेम इसका क्या होता है बता दूं पहले मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर द एक्सीलेंस इन द बेसिक साइंस। देख भैया एटॉमिक एनर्जी वगैरह पे ये बेस्ड है, और इसमें भाई ये करने के बाद ना अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब मिलता है, इज्जत अलग से। ये प्रोग्राम देखो 5 साल का होता है एमएससी के लिए, जैसा कि नाइजर में था, ठीक है। इसमें भी सेम वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सेम वही है। फोकस का क्या रहता है, ये रिसर्च बेस्ड है, ओरिएंटेड है अंडर एजुकेशन सपोर्ट एंड डीआई एंड द मुंबई यूनिवर्सिटी। भाई मुंबई यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। एडमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है, ये इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि है तो उसी का ना। एग्जामिनेशन मोड जो है सीबीटी मोड में होता है ये भी, और 4 सेक्शन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। एंड इसकी की डिटेल्स की डेट्स एंड इंफॉर्मेशन ये है कि रजिस्ट्रेशन ओपन होगा जनवरी में, हो चुका है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 अप्रैल। तो जिन्हों को फॉर्म भरना है प्लीज जाके फॉर्म भरो और तैयारी करो दो। एग्जाम भी यार जून में है, तो आपके पास, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास भी टाइम है। एडमिट जो है आपको 15 मई को रिलीज हो जाएगी, और मोड तो वही सीबीटी मोड है, अभी बताया मैंने। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है nestexam.in, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ये देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। और किस में होनी चाहिए, सेम जैसे नाइजर में 2024, 25 एंड 26 में जो एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, सिर्फ वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब्जेक्ट जो है मस्ट हैव स्टडी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री, मतलब आपके पास कम से कम आपने क्लास 11 12th में 3 सब्जेक्ट तो लिया ही होगा यार, पीसीएम में पीसीबी वाले। और मिनिमम मार्क्स वही सेम वैसा ही है नाइजर वाले में, और इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम पीसीबी एंड एम रहेगा। टाइप क्या है, एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है भैया। 3 घंटे 30 मिनट आपको इस पेपर को दिए जाते हैं, टोटल इसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन रहेगा, और 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर का देख लो, टोटल 180, टोटल 180, सॉरी माय मिस्टेक, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन। और इसका स्ट्रक्चर, कैंडिडेट्स यूजुअली नीड टू फोकस टू देयर बेस्ट 3 सब्जेक्ट
आपको केवल 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स काउंट होंगे 3 सब्जेक्ट से होंगे। चाहे आप पीसीबी करो, चाहे पीसीएम करो। आपको सेम ऐसे नाइजर वाला है कि 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के सही करेंगे तो, गलत हुआ तो भैया माइनस मार्किंग। सिलेबस वही भैया, एग्ज़ाम कुछ भी हो, सिलेबस सब वही है। एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की। टोटल सीट भैया इसमें देखिए ये है थोड़ा-सा कि सीट थोड़ी कम है। टोटल मतलब ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 57 57 प्लस सीटें ही हैं, इससे ज्यादा सीट नहीं है। और एग्जाम में ज्यादा बच्चे बैठते भी नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा टफ है। एटॉमिक लेवल आपको मतलब अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी में भाई जॉब और पैसा मिलता है, और अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी रहती हैं। सिलेक्शन जो है आपको मेरिट बेस्ड होगी, ठीक है। एंड कैटेगरी वाइज देखिए टोटल 57 प्लस सीटें हैं, तो जिसमें यूआर की 23 सीट है, ओबीसी एनसीएल की 15 सीट है, एससी वालों के लिए 9 सीट है, एसटी वालों के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है, और दिव्यांग डब्ल्यूएस के 5% सीट इन ईच कैटेगरी, मतलब 5% सीट इनके लिए भी है। तो जिनको इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं वो जाके दें। अब हम बात करने वाले हैं एनएफएटी, नेशनल फॉरेंसिक रुक जाओ नेशनल फॉरेंसिक साइंस के बारे में। इसके लिए जो है एनएफएटी एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। बट 2026 में ऐसा हुआ है कि भैया इन्होंने अच्छा हाँ तो ये इन्होंने कहा कि 2026-2027 में एनएफटी का एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया है। क्यों? और इसका सिलेक्शन देखो, ऐसा नहीं कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, बट ये ले रहे हैं एडमिशन बेस्ड स्कोर फ्रॉम द आपका सीयूईटी या फिर जेई या फिर क्लैट या फिर कैट या फिर गेट में जो नंबर आए रहेंगे उसके मार्क्स के आधार स्कोर पर आपको एनएफटी में सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम तो ये रद्द कर गया है। आपको ये नेशनल फोरेंसिक साइंस, जैसे कि आपने दया वाला देखा होगा, उसमें वो होते हैं डॉक्टर जो लैब वाला पूरा काम करते हैं, डेड बॉडीज वाला, तो ये वो वाली जॉब है। आप चीजें पता करते हैं ना, तो ये देखा होगा भाई। वो कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आपको आगे सीयूटी के बारे में भी बताएंगे। चलिए पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग, आप पहले ये एग्जाम देखो, ये क्या है। पीजीआई पीजीएमईआर चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एग्जाम, ये जो है कंडक्टिंग बॉडी की जो है पोस्ट, इसका फुल फॉर्म देख लो, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ये कोर्स इसमें आपको देते हैं 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग कोर्स होती है, ठीक है। मतलब पोस्ट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट सॉरी पेन को क्या हुआ, पोस्ट बेसिक वाले में मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन भैया होगा, सीबीटी मोड में होगा, और एग्जाम टेंटेटिव डेट जो है जुलाई या अगस्त में होगा इसका एग्जाम, ठीक है। क्राइटेरिया देख लो एक बार जरा, भाई ऊपर तो यार, रुक जाओ। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन क्या है इसका, वही जो सबका घिसा पिटा होता है 10th प्लस 12th क्वालिफिकेशन, पीसीबी पीसीएम पीए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के लिए है भैया ये, और इसमें इंग्लिश तो लेंगे ही भैया, अगर नर्सिंग है तो उसमें इंग्लिश ले रहे हैं। मिनिमम मार्क्स जनरली जो है 45 to 50% एग्री करता है। एंड एज लिमिट टिपिकली स्पेशली द ब्रांच, एज लिमिट नहीं है क्या? ओके नेक्स्ट देखते हैं जरा। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा ये देखो पहले। एग्जाम टेस्ट नॉलेज स्कोर द 5 मेन सेक्शन, अच्छा जी, ओहो। फिजिक्स के भैया आपको 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन,
और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है भाई कि इसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी पूछ रहे हैं। और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको कोर्स कौन सा मिलता है। ये कोर्स ऑफर करता है एमडी, मतलब नर्सिंग में एमडी, एमएस, एमडीएस एंड अदर स्पेशलाइजेशन कोर्स, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं है। एंड फ्रीक्वेंसी ये साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई सीजन्स में। सॉरी 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 एक्सेप्टेंस जो है पीजीआई एमआर डज नॉट एक्सेप्ट द नीट पीजी स्कोर। भैया इनका सिलेक्शन ये खुद से अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, ना कि ये नीट पीजी आप देंगे तब। एडमिशन इज एक्सपेक्टेड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपको पैरामेडिकल, एनयूजी, बीपीएचडी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब साइंस, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, भाई इतने सारे कोर्स हैं यार, दे लो एग्जाम। किसी में नहीं तो किसी किसी में होगा। मैं इतना जानती हूँ भाई, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। कुछ लेके अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो आप एग्जाम फॉर्म भरो, आप ये सब देने के बाद भी आप कुछ ना कुछ करते रहिए, अच्छा रहता है। निगेटिव मार्किंग आपको बता दूं है इसमें। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25% ही है ना, एक में से 1/4 है। और जनरली 1 मार्क्स है ना, करेक्ट है तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट एग्जाम, OUAT। OUT ये आपने कभी सुना है? कौन कौन बच्चा जानता है OUAT एग्जाम के बारे में? सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। चलिए, कोर्स आपको क्या ऑफर करेगा? बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशर साइंस एंड वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड बीटेक इन एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड होम साइंस। ये एग्जाम देने के बाद आपको इन इन चीजों में, इस कोर्स के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। तो पीजी एंड डॉक्टरल कोर्सेज, और मतलब पीजी और डॉक्टर कोर्सेज में है आपको एमएससी एग्रीकल्चर भी कोर्स है इसमें, एमबीएससी है, एमटेक है ना, एग्रीकल्चर है, पीएचडी आप कर सकते हैं, वेरियस स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। और एग्जाम कंटेंट जो है टिपिकली कवर करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, मतलब पीसीबी और पीसीएम दोनों बच्चे भर सकते हैं। और इसमें आपका भैया मेंटल एप्टीट्यूड भी चेक होता है, तो एग्जाम को हल्के में लेने की कोशिश ना करें आप। एग्जाम लेवल जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम होता है, ठीक है। और ये बता दूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। नोटिफिकेशन आपको 3rd वीक ऑफ मार्च, मतलब कि जो फॉर्म आएगा मार्च के 3rd वीक, मतलब मार्च में आएगा, ठीक है। और जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। एग्जाम की डेट टेंटेटिवली 1st वीक ऑफ जून, जून को पहले वीक में आपको एग्जाम, मतलब जून में आपका। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आपकी, ये 12th पास, भैया वही घिसा पिटा हुआ 12th पास हो आप, ठीक है ना, होने चाहिए। सब्जेक्ट आप पीसीएम या पीसीबी दोनों बच्चे भर सकते हैं, जो पीसीएम वाले हैं वो भी, पीसीएम बी वाले हैं वो भी। एंड मिनिमम मार्क्स एट लीस्ट 55% और 40% ये सब बोले अदर कास्ट। और एज लिमिट भैया इसमें मांगा है कि कम से कम 17 साल को तो हो वही, है ना, बाकी अपर एज लिमिट नहीं है, बट आप 17 साल को तो होना ही चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल क्वेश्चन भाई इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का। और मार्किंग स्कीम एक, मतलब कि एक करेक्ट पे 1 नंबर मिलेगा आपको। और भैया इसमें सबसे बड़ी चीज बताऊंगा आपको क्या है, कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना।
रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी महंगी है भाई, वही 1500 है। ऑल कैंडिडेट्स 1500 है, ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन बता दूं, फिजिक्स में 66 क्वेश्चन पूछते हैं ये, केमिस्ट्री में 66 क्वेश्चन पूछते हैं, बायोलॉजी या मैथ में इन्होंने 68 क्वेश्चन पूछते हैं। इनका फंडा अलग है। और टोटल सीट भैया आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सों के लिए सिर्फ 725 प्लस सीट है, ठीक है। रिजर्वेशन जो स्पेशली कोटा अप्लाई कर सकते हैं STPW अदर कैटेगरी, और इसमें से कोई भी एज लिमिट, नो स्पेसिफिक एज लिमिट, मतलब अपर एज लिमिट नहीं है, आप डाल सकते हो, बट लोअर एज लिमिट है। बट आप पेपर देखो एक बार भाई, सीट कम है बट पेपर अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है। इसके बारे में अलग से मैं डिटेल और बता दूंगी। अब बात करते हैं फॉरेंसिक, क्या है, एयर फोर्स मेडिकल। अच्छा, ये कोर्स देख लो, एयर फोर्स मेडिकल, एयरमैन एंड नॉन टेक्नोलॉजी में, नॉन टेक्निकल एयर फोर्स में, एयर फोर्स ग्रुप वाई ग्रुप में आता है, नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड रिक्वायर्ड कैंडिडेट को, जैसे कि नर्सिंग, फर्स्ट एड, मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट, है ना, वार्ड सुपरविजन, तो ये सब काम आपको मिलेगा यहाँ पे ये एग्जाम देने के बाद। 10th प्लस 12th किया होना चाहिए आपने, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चाहिए। यहाँ पे PCB ले रहे हैं बच्चों को प्लस इंग्लिश। और फार्मेसी डिप्लोमा, अगर आपने BSc ट्रेनिंग पर्सनल इन द एसेंशियल हेल्थ केयर सपोर्ट या फिर फार्मेसी वाला डिप्लोमा, तो ये भी है आपके लिए। एप्लीकेशन डेट जो है 12 जनवरी भैया, तो एप्लीकेशन डेट जो थी, जो 12 जनवरी को आई थी, 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है, मतलब इसका डेट तो जा चुका है। जिन्होंने भर लिया है अच्छी बात है, इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब करके रखो भाई। एग्जाम की डेट जो है 30 से 31 मार्च है ना, 30 से 31 मार्च के बीच में एग्जाम होगा इसका। और की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्लासिफिकेशन सेम वही 10th प्लस 12th होना चाहिए, PCB होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए। और अल्टरनेटिव कोड क्या है कि डिप्लोमा और BSc इन फार्मेसी वैलिड रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने BSc फार्मेसी किया है, डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए भी है। आप डायरेक्ट फॉर्म भर के जॉब भी मिल सकता है अगर आपने कर रखा है कोर्स तो। एज लिमिट इसकी है जनरली 28 ईयर एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट वेरियस बाय इनटेक, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं भाई, आप 21 होने चाहिए, ज्यादा वालों को ये उठा नहीं रहे। मेल एंड इंडियन गोरखा। आइए और सबसे बड़ी भयंकर चीज बता दूं कि ये सिर्फ मेल्स वालों के लिए है, ओनली एंड ओनली फॉर मेल्स। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज जो है, पहला है ऑनलाइन रिटर्न, पहला भैया इसमें 3 पेज होता है। पहला आपको ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, PFT होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह होगा, ये है। और एग्जाम का पैटर्न, पहला क्या है, रिटर्न है ना। अब इसमें क्या क्या है, देखो, टोटल ड्यूरेशन आपको 45 मिनट का देंगे, क्वेश्चन आपको 50 देंगे, वाह वाह। इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको बता दूं नेगेटिव मार्क तो है ही है, एक आपको एक सही करने पे एक, अगर एक सही कर आपने गलत कर दिया है तो उसके नेगेटिव मार्क्स आपको 0.25 मतलब 1/4, मतलब 0.25 नंबर काट लेंगे आपका। और फिजिकल फिटनेस FST भैया, रनिंग मांग रहे हैं 1.6 किलोमीटर, 7 मिनट में आप इतने किलोमीटर दौड़े, अप टू 20 ईयर, 21 साल की एज में 77.5 मिनिमम। अच्छा, ओह, 21 से ज्यादा वालों के लिए है। पुशअप 10 पुशअप चाहिए भैया इनको, सिट अप्स 10 चाहिए, स्क्वाट्स 20 लगा सकें आप,
मतलब पूरा एकदम ट्रेनिंग है फिजिकल वालों के लिए भाई, लड़कों को लिए है ये, लौंडो तुम लोगों के लिए है ये। अपना देख लेना, माइक तो ना बंद हो गया भाई मेरा, चल रहा। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए आप लोग, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या देखेंगे, आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम जो है 7 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस आना, वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज के हिसाब से लेंगे अपना। और हियरिंग भैया नॉर्मल हियरिंग भी ले रहे हैं 6 मीटर्स। ओहो, डेंटली हेल्थी जेम्स, गुड टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। ये सब भी आप मतलब पूरा आपकी बॉडी छान लेंगे। विजन भी आपका देख रहे हैं 6/39 करेक्टेबल होना चाहिए, 6/9 एंड मैक्सिमम डिफरेंस इरन प्लस 3.50 डी होना चाहिए। कॉर्नेल सर्जरी भी भाई बहुत कुछ आपका ले लेंगे पूरा। नहीं बट एग्जाम काफी अच्छा है, ये लड़कों के लिए एग्जाम है, लड़कियों के लिए इसलिए नहीं रखा क्योंकि काफी सारा हुआ है, बट एग्जाम अच्छा है भाई, बहुत वो नहीं है एग्जाम की बहुत हुआ है। इजी एग्जाम है, हार्ड नहीं है। इसमें जो है की डिटेल्स आपको बता दूं कि रोल जो है मेडिकल असिस्टेंट के लिए नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है इसमें जनरली अप टू 28 ईयर का होना चाहिए, थ्रू आउट हिज वेरियस लाइटी बाय इनटेक क्वालिफिकेशन। आपको सैलरी इसमें स्टार्टिंग मतलब जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी तब आपको 14,500 मिलेगा पर मंथ, और रफली आपको जब अलाउंस मतलब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अप्रोक्स 30,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको पैसे भी बढ़ते रहेंगे। एप्लीकेशन फीस जो है इसमें 550 लगता है और प्लस 18% जीएसटी भी काटते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम टोटली सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। अब बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। सीयूईटी एग्जाम ये क्या है, ये भाई जिन्होंने फॉर्म भर दिया हो, अच्छी बात है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था इसका, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई हम बता नहीं सकते। सीयूटी एग्जाम के बारे में देखो, एग्जाम नेम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी, ठीक है। इसका फुल नेम क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट। मतलब काफी सारे कोर्स के लिए आपको एग्जाम ये सीयूटी होता है कि आपको काफी सारे कोर्स करना है ना, गवर्नमेंट या फिर कम पैसे में गवर्नमेंट करना है या फिर प्राइवेट के लिए भी सीयूटी कंडक्ट कराया जाता है ताकि आप अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकें। एंड ये करवाता कौन है, एनटीए हरामखोर, सॉरी 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 सॉरी, एनटीए कराता है। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी मोड में होता है आपका। एग्जाम की डेट 11 मई से 31 मई के बीच में होगी, टेंटेटिव मीडियम के साथ, टेंटेटिव जिसका जो सब्जेक्ट होगा इसलिए इतना लंबा है, 11 मई से 31 मई तक होगा। एंड एज लिमिट इसमें जो है, सॉरी मीडियम 13 लैंग्वेजों में वो एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, सॉरी हो चुका है, जो खत्म भी हो गया, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और इंड जो है 4 फरवरी, जो कि आज 4 फरवरी है, और इसकी लास्ट डेट आज ही है। जिसने फॉर्म भर लिया है अच्छी बात है, जिसने फॉर्म नहीं भरा तो नेक्स्ट ईयर भरिएगा। करेक्शन विंडो जो है फरवरी 9 से 11 फरवरी को ओपन होगा। इसका पर्पस क्या है, एडमिशन ये क्यों कराया जाता है, एडमिशन इन सेंट्रल स्टेट एंड डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सके इसलिए। एग्जाम का पैटर्न जो होता है अक्सर डिवाइडेड होता है लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। और मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ कि लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड क्या है। भाई तू रहने दे यार, हमारे यहाँ आपको इनसे मिलवाती हूँ, रुकिए। मेरा गोला, ये देखिए ये शैतान बच्चा में परेशान कर रहा है कब से।
क्वेश्चन टाइप जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन टोटल 1 घंटे का दिया जाता है पेपर आपको। डिफरेंट लेवल बैक्स मार्क एनसीईआरटी, भाई वही है यार, हर जगह एनसीईआरटी का लेवल चलना है 11-12 का। और निगेटिव मार्किंग भैया है इसमें। आगे एग्जाम पैटर्न और हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। ड्यूरेशन भाई सीबीटी मोड में होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप आते हैं। ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का है पर पेपर। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जिसमें आपको 40 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। +5 है निगेटिव मार्किंग, जाहिर सी बात है। 1 माइनस करेंगे। एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सब्जेक्ट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन फर्स्ट क्या है आपको बता दूं, लैंग्वेज। इसको थोड़ा जूम कर लूं। लैंग्वेज टेस्ट रीडिंग वोकैबुलरी, देखो 13 लैंग्वेज में ये कंडक्ट करा जाता है, जिसमें कोई आपको अपने अनुसार लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है, जो भी आप जिस लैंग्वेज में आपको देना हो। डोमेन मतलब होता है कि 23 डोमेन होते हैं, जिसमें से आपके मतलब आप अपना 5 सब्जेक्ट, डोमेन का मतलब होता है जैसे आपने जो भी पढ़ा लिखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज फलाना ढिमकाना जो भी हो आपका, उसमें से आपको टोटल 5 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ठीक है। और जनरल टेस्ट क्या होता है, इसमें आपको कवर किया जाता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लोकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एज लिमिट, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। सब्जेक्ट को कैंडिडेट मस्ट हैव चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। सीयूईटी 2026 का टोटल मार्क्स कितने के होता है ये बता दूं आपको। टोटल मार्क्स इसमें होता है, देखो टोटल मार्क पर सब्जेक्ट, ठीक है, 250 मार्क्स का होता है। टोटल सब्जेक्ट पर, टोटल क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। +5 मिलते हैं सही करने के, 1 माइनस मिलते हैं करेक्ट करने के, 0 मिलता है अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो। एग्जाम का सिलेक्शन जो है भाई जो ओ मम्मा ले लेगा भाई मेरे तार वार, ये ले ले भाई तू खा ले यार, हम ही खा ले। एग्जाम का सिलेक्शन इंक्लूडिंग डोमेन सब्जेक्ट जो आपको बता दिया है, एंड टोटल मतलब टोटल एग्जाम का 3 होता है ना, तो 3 में टोटल आपको एग्जाम का मैं नंबर बता दूं, स्कोर जो है 1250 है, ठीक है। और ये एवरीवन, चलिए नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एमटीएस। एमटीएस क्या है ये देख लो, और किस एग्जाम के लिए होता है एमटीएस। एमटीएस एसएससी एमटीएस, ऐसे फुल फॉर्म है एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जाम। ये देखो इसमें मेडिकल के काफी सारे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये एग्जाम। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आपको मिलेंगी, जो एमटीएस करेंगे मतलब नॉन टेक्निकल वाले होंगे, उनमें कौन कौन से जॉब है अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देख लो पहले। इसमें रूटीन ऑफिस ड्यूटी जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डिलीवरिंग फाइल्स डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी एंड जनरली क्लीनिंग। देखो जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है ना, कि फाइल्स रखना और काफी सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फोटो कॉपी करना, और जैसे कि हॉस्पिटल्स में आगे रसीद वगैरह बनाना, तो ये सब के लिए होता है ये। और हवलदार में सीबीआईसी एंड सीबीएन जो है इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटी सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू। जॉब प्रोफाइल जो रोल है इसमें देखो कौन सा है, कॉमन रोल इंक्लूडिंग जैसे कि प्यून जो होते हैं है ना, डेप्ट्री, जमींदार, जूनियर गेस्टेनर, ऑपरेटर, गांवकीदार, सफाई वाले एंड माली। मतलब कि हॉस्पिटल्स को जो काफी काम होते हैं यार, उन लोगों के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ती है ना। हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर या फिर सिर्फ नर्स और पैसे से नहीं चलता भाई, काफी लोग होते हैं, स्टाफ होता है पूरा, तब जाके हॉस्पिटल चलता है। सिर्फ डॉक्टर बन के हॉस्पिटल नहीं चलाया जाता। सो ये काफी सारे हैं आपके,
अपर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसमें। हवलदार वाला पुलिस आपने हॉस्पिटल्स में तो देखे होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एग्जाम डेट देखो इसको 4 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में होगी इसका एग्जाम। और बता दूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने तो फॉर्म भरना भी होगा तो नहीं भर पाएंगे, वो किया ही नहीं तो कहाँ से भरोगे तुम। एलिजिबिलिटी मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th पास। इसमें बहुत ज्यादा मांग इनकी डिमांड नहीं है भाई, तुम 10th पास हो तब भी चलेगा। आगे क्या है, एज लिमिट। इसकी एज लिमिट कितनी है देखो, आप 18 से 25 ईयर होने चाहिए, बहुत सारे एमटीएस पोस्ट जो हो उसके लिए। और हवलदार के लिए भैया आप 18 से 27, मतलब 25 साल, 18 से 25 साल तक के ही ले रहे हैं, उससे ज्यादा एज के नहीं ले रहे हैं ये लोग। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है, इसका पेपर जो है सीबीटी मोड होता है, 2 सेशंस में होता है। सेशन पहला जैसे कि न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी रीजनिंग वगैरह देखते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सीजन सेकेंड में होता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का टेस्ट वगैरह होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है +1 फॉर इनकरेक्ट मार्क्स, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है, फिजिकल पीएसटी फिजिकल स्टैंड टेस्ट जो है मॉडरेटरी ओनली फॉर हवलदार। देखो ये फिजिकल टेस्ट वगैरह सिर्फ हवलदार के लिए है, बाकी जो पोस्ट है कि हॉस्पिटल वाले जो पोस्ट बाकी काम है तो उनके लिए नहीं होता ये सब चीजें, सिर्फ हवलदार के लिए है। रोल क्या है इसमें, जॉब इन्वॉल्व इन नॉन टेक्निकल क्लिरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे कि प्यून सफाई वाला एंड कवाईदार, माली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, समझ रहे भाई। और सैलरी स्टार्टिंग लेवल फर्स्ट स्टार्टिंग जो है इसकी, मतलब जो एकदम लो काम है कि बस फाइल उठा के धर दो भाई, उनके लिए है 18,000 प्लस स्टार्टिंग का है यार, 18 से 22,000, उसके आगे बढ़ेंगे। और इसमें टोटल जो है 36 लाख कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं इस एग्जाम के लिए। पैसा भी ज्यादा नहीं है भाई एप्लीकेशन फीस का, सिर्फ 100 रुपया देना है आपको सभी के लिए, ओबीसी जो भी हो। वैकेंसी देखिए भैया, ये देखिए थोड़ा सा कि इसमें मतलब 7,900 कुल सीटें हैं, वैकेंसी ही आपकी। फॉर्म भरिए। आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे, भरा ही नहीं होगा, डेट तो चली गई है, फरवरी में ही तो पेपर है। हवलदार में फिजिकल फिटनेस ले रहे हैं, वॉकिंग मेल में ले रहे हैं 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और साइकिलिंग, मेल के लिए 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिलिंग करनी है, फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 20 मिनट में। हम लड़के हैं भाई सब, अब लड़के ही बोलेंगे, हमारे साथ तो ऐसे ही हो गए। अब क्वेश्चन की बात कर लें कि टोटल इसमें 90 क्वेश्चन देते हैं और 270 मार्क्स के होते हैं। डिवाइडिंग सेक्शन आपको बता देते हैं, पहले सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मार्क्स का होगा तो पेपर होता है। और सीजन सेकेंड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 का, हाँ हाँ सॉरी 150 को जो है आपका मार्क्स होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले सीजन में। बस सेकेंड वाले सीजन में पक्ष 1 का भैया रॉन्ग आंसर है, एक आपने गलत दिया, एक माइनस हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो फिर हो गया। तो थैंक यू आप लोगों ने अगर पूरा देखा तो, इन सारे के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much, so much, and love you everyone. आपको बहुत सारा हार्ट। Thank you so much, and don't forget to like and subscribe. Okay, I can write here like and
सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय। एक मिनट भाई, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और मेरे डिस्क्रिप्शन बायो में भी है, जाके चेक कर लेना। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो।